तो दोस्तों, मैं आपको अब जो मैंने शुरू में सूरह वत्तीन जो कुरान मजीद की आयत मैंने तिलावत की थी, तो उसमें अल्लाह ताला हमें मुखातिब करता है। अल्लाह ताला फरमाता है वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात फ़लहुम अज्रुन ग़ैरु ममनून फ़मा युकज़्ज़िबुका बअदु बिद्दीन अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन। तो ये अल्लाह ने 4 चीज़ों का कसम खाया है। 4 चीज़ों का अल्लाह ताला ने कसम खाया है कि मैंने इंसान को खूबसूरत बनाया है। वो खूबसूरती कैसी है? ये सिर्फ ज़ाहिर खूबसूरती है? नहीं, अल्लाह ने इसके साथ बातिन की खूबसूरती है, असल मुराद वही है। ज़ाहिर भी इससे मुराद है, लेकिन असल बातिन की सफाई है। जो अल्लाह ने तेरे और मेरे अंदर हुस्न रखा है वो बातिन का है। उस बातिन के हुस्न को देखना है। और आज हम उस हुस्न से बहुत दूर हैं, नहीं देख रहे, इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं और धक्के खा रहे हैं, क्योंकि हमने अपने आप को पहचाना नहीं, अपने रब को पहचाना नहीं। हमारा रब हमारे नज़दीक है, करीब है। वो अपनी रहमत से, अपनी शान से, अपनी अज़मत से वो हमारे करीब है, लेकिन हम उससे दूर हो गए हैं। हमारे दिलों पे पर्दे आ गए हैं गुनाहों की वजह से, गीबत की वजह से। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह बार बार फरमाता है कि लौट के आओ मेरी तरफ, और आयो जो मैंने हुस्न तुझे दिया है उस हुस्न को देखो। अल्लाह ने 4 चीज़ों का कसम खाया, वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। वत्तीन की कसम, जैतून की कसम और असर की कसम और इस अमीन शहर की कसम कि इंसान को मैंने खूबसूरत बनाया। तो वो खूबसूरती हमें क्यों नहीं दिखाई देती? वजह पता है क्या है? ये एक ही वजह है कि हमारा मन मेला है। हम अल्लाह के करीब आने के बजाय उससे दूर हो गए। हमसे कोई इबादत नहीं हो पा रही। जो अल्लाह ने हमें इबादत का हुक्म दिया है, क्या अल्लाह तबारक व तआला के ज़ात की इबादत करने वाले क्या कम थे? नहीं, लेकिन अल्लाह ने हमें इबादत के लिए इसलिए हुक्म दिया है कि तेरा मन साफ़ हो, जो हुस्न तेरे अंदर रखा है वो तू देख ले। और जब वो हुस्न देखेगा तो अल्लाह को पा लेगा। अल्लाह तुम्हारे मेरे करीब है, लेकिन हम सिर्फ उसको जानते हैं ज़ुबान तक। दावे बड़े हैं, बड़े बड़े दावे हैं कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह से ये करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला से ये करते हैं, लेकिन वो सिर्फ ज़बान तक महदूद है, वो इस दिल में नहीं उतरे। तो दोस्तों, ये जो अल्लाह का इस्म है सिर्फ ज़बान तक महदूद काफ़ी नहीं है। उस अल्लाह के इस्म को, उस ज़ात को इस दिल में उतारो। वो कैसे उतरेगा? जब हम उस इतनी बड़ी अजीम हस्ती को पहचानेंगे, इस अजीम हस्ती को जानेंगे, वो हमसे कितना प्यार करता है और हमारे कितने करीब है। अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी मखलूक पैदा की है, लेकिन अल्लाह ने फरमाया ए इंसान मैं तेरे साथ हूँ। तो ये ऐलान सुन के जितनी भी खुदा की मखलूक है, ये हवाएं, ये पानी, ये दरिया और ये हजर और शजर,
ये जितनी भी खुदा की मखलूक है वो ऐलान सुनने के बाद वो तड़प रही हैं, वो तड़प रही हैं कि ये ऐलान अल्लाह ने हमारे साथ क्यों नहीं किया कि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। ए इंसान, तू बड़ा खुश नसीब है और बड़ा अजीम है, इस बात को समझो। मुझे भी समझने की ज़रूरत है, तुझे भी ज़रूरत है। ये हक और सच है कि अल्लाह के आगे हमें पेश होना है और हर आदमी अपनी जान का जिम्मेदार है, कोई किसी का जिम्मेदार नहीं होगा। जब अल्लाह की कोर्ट लगेगी तो कोई किसी का जिम्मेदार नहीं होगा। तो इसलिए इस दुनिया में अपने रब को मना लो, ये ज़रूरी है, तुम्हारे लिए भी मेरे लिए भी। तुम अजीम मखलूक हो, खुदा की अजीम में अजीम मखलूक हो। दोस्तों, आज दिल दुख रहा है, जिस तरह मुसलमान तुम्हारा और मेरा हाल है, तो दिल दुख रहा है। कौन समझाएगा हमें? कब समझ आएगी कि हम अल्लाह के पास आएं और उसको पुकारें, उससे आहोजारी करें, या अल्लाह तू कहाँ है, हम तुमसे मिलना चाहते हैं, तेरा नाम सुना है और तुझे पहचाना नहीं, तुझे देखा नहीं है, तू कहाँ मिलेगा? उससे दुआ करके तो देखो ना, वो हमारी शहरग से नज़दीक है। और अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, मैं तुम्हारे वजूद में, तुम्हारे नफ्स में मौजूद हूँ, मुझे देखते क्यों नहीं हो? अल्लाह तो हमसे कहता है, अल्लाह फरमाता है मैं तेरी शहरग से नज़दीक हूँ, तो मुझे तो दूर क्यों समझता है? आज जो हम कर रहे हैं, अगर अपने रब को करीब समझते, अपने रब को देखना वाला समझते इस दिल से, तो हमसे कोई गुनाह ही नहीं होता। हमारे अंदर वो जो डर है कि कहीं हमारा रब न हमसे नाराज़ हो जाए, ये खौफ करना चाहिए। उससे मोहब्बत भी करो और इस चीज़ का खौफ रखो कि कहीं मेरा रब मुझसे रूठ ना जाए। अगर रब रूठ गया तो भाई कोई चीज़ हाथ नहीं लगने वाली। अगर रब को मनाना है तो मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ कि अगर रब को राज़ी करना है तो वो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे चले। आज मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें अपनाने के लिए तैयार नहीं है, अपनी मनमानी चला रहे हैं, अपना अकल चला रहे हैं। लेकिन दोस्तों, तुम्हारी और मेरी अकल अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के आगे नहीं चलने वाली, ये याद रखना। कितने भी हम दलील दे के अपनी जान छुड़ा लेंगे, किसी मुल्ला से, किसी मौलवी से, किसी पीर से, किसी बुजुर्ग से, उससे तो जान छुड़ा लेंगे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के आगे कोई बात तुम्हारे और मेरी अकल की नहीं चलेगी। एक अल्लाह का हुक्म चलेगा बस, और अल्लाह का हुक्म आखिरी होगा। तो इसलिए मेरे दोस्तों, आज वक्त है जो इस सूरह वतीन में अल्लाह ने हमें फरमाया है कि तुम्हें हसीन बना के भेजा है इस ज़मीन पे। जो तुम्हारी और हमारी रूहें हैं जो इस खाकी वजूद में हैं, वो अल्लाह के अर्श पे रहती थी। उन सब ने एक वादा किया था अल्लाह से, अलस्तु बिरब्बिकुम, अल्लाह ने फरमाया कि मैं क्या तुम्हारा रब हूँ? तो उन सब रूहों ने, जितने भी ज़मीन पे आए हैं, उन सब ने कहा था कालू बला, हाओ मेरे अल्लाह तुम हमारा रब हो। वो हमारे रूह ने इकरार किया था। आज रूह बीमार हो गया है, रूह को वो पता ही नहीं है कि मेरा रब कितना अजीम है, मेरा रब कितना प्यारा है। उस रूह को पता चलना चाहिए, क्योंकि ये वजूद जो है ये एक सवारी करने के है, इस पे सवार रूह को होना चाहिए, लेकिन उस रूह के ऊपर ये नफ्स सवार हो रहा है। अभी जैसा नफ्स कहता है वैसा ही करते हैं, और जो रूह कहता है उसकी तो सुनते ही नहीं।
उसकी कौन सुनेगा? वो मेरे दोस्तों, उस रब की तरफ लौट के जाना है और इसी रूह से सवाल होगा कि तुझे ज़मीन पे भेजा गया तो तूने क्या किया। लेकिन अपने रूह को हमने कैदी बना लिया है, उसको उसकी ग़िज़ा उसको दे ही नहीं रहे हैं, उसको आज़ादी मिल ही नहीं रही है। तो फिर ये नफ्स जो है हमें कभी किसी की गुलामी कराता है, कभी किसी की गुलामी कराता है। हम गुलाम बन के रह गए हैं, अपने नफ्स के गुलाम, अपने घर के गुलाम, अपने बच्चों के गुलाम, अपने बीवी के गुलाम, और इस दुनिया के गुलाम बन गए हैं, नोटों के गुलाम बन गए हैं। नोट मिल जाएं, ईमान चला जाए, इज्जत चली जाए, कुछ भी हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ पैसा चाहिए। दोस्तों, ये ईमान बड़ी दौलत है। ये जो दुनिया के चंद टक्के हैं ना, इनकी कोई हैसियत नहीं ईमान के आगे। सबसे पहले इस ईमान की हिफाजत करो। वो ईमान की हिफाजत तब होगी जब हम अल्लाह के पास आएंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे, या अल्लाह हमें हमारे ईमान सलामत रखना। और इस ईमान को इतना खुलासा कर दे कि वो तुझे पा ले, वो तेरे तक पहुंच जाए, तुझे हासिल कर ले। जिसने अल्लाह को हासिल कर लिया उसने पूरी दुनिया को हासिल कर दिया। जिसने अल्लाह को खो दिया पूरी दुनिया खो दी। चाहे तुम कितना भी पैसा बना लो, कितनी भी प्रॉपर्टी क्यों ना बना लो, कितने भी औलाद पैदा क्यों ना कर लो, लेकिन दोस्तों किसी काम की नहीं रही। तो इसलिए मैं आपको हाथ जोड़ता हूँ, अल्लाह के वास्ते आ जाएं अल्लाह की तरफ, अल्लाह की तरफ लौट के और उससे दुआ करें, उससे मांगे, या अल्लाह हम भटके हुए हैं, हम गुनहगार हैं, हम भूल गए हैं, हम भूले हुए हैं, हमें बख्श लो, हमने अपनी तरफ बुला लो। और अल्लाह की सिवा कोई काम नहीं आने वाला। कितने अल्लाह के नबी आए, वो यही बयान करते चले गए कि अपने रब के पास, वो रब हमारा इस दिल में रहना चाहता है। क्या हैसियत है तुम्हारी मेरी, किस चीज़ से हम पैदा किए गए हैं, लेकिन वो भी फिर भी रब कहता है कि मैं तुम्हारे दिल में रहना चाहता हूँ। तुम्हारे और मेरे दिल को अल्लाह ने अपना घर कहा है। वो वीरान है, वो आबाद नहीं है, उसमें गंदगी है, गीबत गुनाह कर करके इस दिल को काला कर दिया है। तो तुम बताओ दोस्तों, अगर हमारा दिल काला रहेगा तो वो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत कहाँ आएगी? दिल का दरवाज़ा बंद है।